सुंदर कांड में पार्ट 17 पे हैं। हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुँह कहोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गला थोड़ा फंस रहा है सर्दी जुकाम के से। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काली कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उसके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्राते ही पूछे उन्हें नागर। श्री राम जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। बचन सुनत बियसा दस सीसा, जाओ असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋषि भाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल सिकुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजईस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख,
केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि से परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागली लाश करता है, डिंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाई प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अकील लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय अपराध न एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहाँ मोर प्रभु कीजे। जब ते कहाँ देन बय देही, चरण प्रहार की न सढ़ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना वचन कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब उस दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरुस चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होयन प्रीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय से प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखो बारिधि बिसिक कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम कामई हरि कथा, उसर बीज भय फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा
अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इसका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उरय अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलने ते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। काटे पै कदरी परई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटे पै नवनीच। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमौ नाथ सभय अवगुण मेरे। गगन समीर नल जल धरनी, न कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जय कयस आई, सो तोई भाति रहे सुख लाही। प्रभु बल किन्नी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथ ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरई कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। यद तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपिकटकु, तात सो करहु पाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है।
उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियऊ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जय हसु जसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही शर्म मऊ तर तटवासी, हतऊ नाथ खल नर राशि नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्ट का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्ट का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। निज भवन गवन सिंधु सुर रघुपति, यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे तरई भव, सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी सहज अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।